अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 16 से हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज। पहले वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हमने 16 से कंटिन्यू करना है इसको। प्रूव दैट cos π/7 माइनस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7 इज इक्वल टू 1/2। अब ये π/7 है, यहाँ π/4 या π/2 या पाई होता तो उसकी वैल्यू हमारे पास नंबर्स वाली फॉर्म में या फ्रैक्शन वाली फॉर्म में होती है, तो हम पुट करके बता सकते हैं कि कॉस के इक्वल किसके इक्वल आ जाएगा ये तीनों का रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास π/7 है, 2π/7 है, cos 3π/7 है, तो हमारे पास कोई फ्रैक्शन वाली फॉर्म नहीं है जो हम ऐड करके और उसको 1/2 के इक्वल प्रूव कर दें। तो पहले हमें cos π/7 और 2π/7 इस तरह की जो है ना रिजल्ट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे 3π/7 के, ताकि बाद में हम उनको ऐड करके दिखा सकें कि ये 1/2 के इक्वल आ रहा है। इसके लिए हमें कंसीडर करनी पड़ेगी इक्वेशन x⁻⁷ - 1, और ये 7 वाली इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हम 7th रूट फाइंड आउट करेंगे, और वो 1/7 जब हम पुट करते हैं रूट फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करनी होती है तो हम 1/3 पावर लेते हैं और वो 1/3 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 3 आ जाता है। इस तरह हमारे पास अगर हम 7th रूट लेंगे तो हम बाय 7 यानी डिनोमिनेटर में 7 ला सकते हैं, तो इसलिए हमने x⁻⁷ - 1 लिया। और -1 इसलिए लिया क्योंकि 1 आके यहाँ पे cos 0 प्लस एटा साइन 0 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास सिर्फ, क्योंकि हम 0 जब लिखते हैं तो कोई भी हम लिखते हैं थीटा प्लस 2k पाई वाली फॉर्म में लिखते हैं, और जब 0 होगा तो हमारे पास 2k पाई वाली फॉर्म जो है सिर्फ वो रह जाएगी। जब हम एंगल लिखते हैं cos वाला तो हम cos या साइन वाला तो हम इस तरह से फॉर्म में लिखते हैं जब रूट्स फाइंड आउट कर होते हैं, थीटा प्लस 2k पाई। और k की जगह हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके डिफरेंट जो है वो रूट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे k की जगह माइनस, अगर हमें 7 फाइंड आउट करनी है तो हम या तो 0 से लेकर 6 तक कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से भी हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ 1 इसलिए -1 यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 पर जो होता है हमारे पास cos 0 होता है और साइन भी होता है 0 होता है। मतलब ये हमारे पास cos 0 प्लस एटा साइन 0 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट है तो इसका मतलब है +0, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इक्वल टू 0 ही है, यानी साइन 0 भी हमारे पास 0 के इक्वल होता है। यहाँ साइन 0 है, साइन 0 भी 0 के इक्वल होता है, तो अयोटा साइन 0 पूरा 0 के इक्वल है, और यहाँ पर अयोटा वाला पार्ट ही नहीं है। तो बस हमने फॉर्म बनाने के लिए तो साइन 0 लिख दिया, लेकिन उसका मतलब जो है वो 0 ही है। तो यहाँ पर भी हम ये वाला 0 को पूरा हमने अयोटा साइन 0 लिख दिया ताकि हमारे पास फॉर्म बन जाए। और cos 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 इज इक्वल टू cos 0 प्लस एटा साइन 0 जो है टोटल भी इक्वल टू 1 ही होता है। अब उसके साथ क्योंकि हम रूट्स निकाल रहे हैं तो हमें 2k पाई ऐड करना पड़ेगा, 0 में 2k पाई ऐड होके 2k पाई रह जाएगा, यहाँ पे भी 2k पाई आ जाएगा, k बिलोंग्स टू z, हैंस 7th रूट्स ऑफ 1। अब क्या होगा, 7th रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी पावर 1/7 ले लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी पावर 1/7 ले लेंगे। ये 7 और 1/7 खत्म हो जाएगा। यहाँ हम छोटा k लिख देते हैं ये पुट करने के लिए कि हम -3 ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास k में डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हम छोटा सा k लिख देंगे, और 7 जो था वो 1/7 से ख़त्म हो गया था। राइट हैंड साइड पे जब हमने पावर 1/7 ली थी, इसको इस तरह से यहाँ पे हम 1/7 ले सकते हैं, और जो हमारे पास वहाँ पर भी 7 और 1/7 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। या 1/7 लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, और यहाँ पे भी हम 1/7 लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है डी मोवरेस थ्योरम अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। उसमें क्या होता है, हमारे पास ये 7 और ये 7 कैंसिल, यहाँ x रह गया, और इसके साथ हमने छोटा सा k वेरिएशन को शो करने के लिए लगा दिया। अब यहाँ पे जो होता है डी मोवरेस थ्योरम cos, अब ये समझ लें हमारे पास एंगल है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा टू रेज पावर n हो जाएगा cos n थीटा, n क्योंकि 1/7 है तो यहाँ 1/7 आ जाएगा, और साइन जो है वो आपके पास n थीटा आ जाता है तो यहाँ पे भी आपके पास 1/7 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 आ जाएगा इस तरह से। तो ये जो है इससे हमारे पास ये वाला जो 1/7 है वो इस वाले 1/7, इन दोनों 1/7 वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें और इसमें। नेक्स्ट अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई xk इज इक्वल टू cos 2k पाई/7 प्लस एटा 2k पाई/7। अब हमें 7th रूट फाइंड आउट करनी है। अब आपकी मर्जी है, आप 0 से लेके
6 तक जा सकते हो। उससे क्या होगा, अब आपके पास 3 तक तो आ जाएगा, 3 के बाद आपके पास 4, 5 और 6 पर जो आपके पास एंगल बनते हैं वो बड़े एंगल्स होंगे, जिस तरह हमने पहले भी किया था कि वो एंगल हमारे पास हमारे पास पॉजिटिव पाई और नेगेटिव पाई के दरमियान में नहीं होंगे, उनसे बाहर होंगे। उनको हमें उस रेंज के अंदर करने के लिए या तो 2 पाई ऐड करना पड़ेगा या 2 पाई सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव साइड से बाहर है तो उनको कम करने के लिए हमें -2 पाई करना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव साइड से छोटे हैं, मतलब कम वाली साइड जा रहे हैं, तो हमें उसको अंदर आने के लिए पॉजिटिव 2 पाई करना पड़ेगा ऐड यहाँ पे। और अगर हमें रेंज के अंदर रखना है डायरेक्टली तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम एक तरफ 0 और पॉजिटिव नंबर्स ले लें उतनी, और एक तरफ 0 के दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर ले लें, तो फिर वो रेंज के अंदर ही हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब हम पुट करेंगे -3 से 3 तक हमारे पास टोटल 7 रूट्स बन जाती हैं। एक दफ़ा हम क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, -1, इस तरह से हम पुट करेंगे। अब ये हमारे पास था, उन्होंने इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ से लिख दिया कि ये जो रूट्स हैं उसको हमने क्या करना है, सम करना है। कि क्योंकि हमने ये फॉर्म ये प्रूफ करना है, इस प्रूफ को करने के लिए हम सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर दी हमने सारी रूट्स को, -3 से लेके +3 तक जितनी भी रूट्स आती थी उनको हम सबको ऐड कर दिया, यानी cos 2k π/7 प्लस आयोटा 2k π/7, और जो -1 -2 मतलब -3 से पुट करने से आया प्लस, जो -2 से पुट करने से आया प्लस, जो -1 पुट करने से आया, इस तरह सारी जितनी भी 7 रूट्स आती हैं उनको ऐड कर लिया। और क्योंकि हमने सिर्फ कॉस के लिए प्रूफ करना था, तो जो हमारे पास सम जो था, जो रियल पार्ट का सम था, हमने सिर्फ, यानी अगर हम देखें समेशन भी जिस तरह आपके पास लिमिट्स होती हैं या फिर आपके पास डेरिवेटिव्स होते हैं, सम पे सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह समेशन भी हम सब पे सेपरेट हर टर्म पे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। इस वाली टर्म पे अलग समेशन आ जाएगा, इस वाली टर्म पे अलग समेशन आ जाएगा। ये भी इक्वल टू, मतलब ये दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, मतलब दो चीज़ों का सम कब 0 हो सकता है, दो चीज़ों को प्लस करें और आंसर कब 0 आ सकता है, जब वो दोनों ही इक्वल हो, मतलब 0 + 0 = 0 आ सकता है ना, और तो कोई केस नहीं है। या तो दोनों नंबर ऑपोजिट साइन के साथ हो, -3 और +3 हो, उस तरह से हो। अब ये कोई भी नंबर हमारे पास, हमने क्या किया, अब ये भी = 0 है क्योंकि ये ऐड होने से आ रहा है। अब ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके साथ आयोटा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 आयोटा है, तो 3 आयोटा 3 से तो कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये तो रियल पार्ट है, इसमें आयोटा नहीं आ सकता। एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर इसका रिजल्ट -3 होता है और इसका रिजल्ट +3 होता है, तब भी ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है वो आयोटा के बगैर है और ये आयोटा के साथ है। तो एक ही केस हो सकती है कि ये दोनों का सम 0 के इक्वल है, कि ये वाला पार्ट भी आपके पास 0 के इक्वल है और ये वाला पार्ट भी 0 के इक्वल है, मतलब 0 + 0 आयोटा। तो ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम लिख सकते हैं 0 को, अगर आपको और इजी वर्डिंग में समझना तो हम राइट हैंड साइड पे क्या लिख सकते हैं, 0 + 0 आयोटा। तो हमने रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से इक्वेट कर दिया। क्योंकि हमें सिर्फ कॉस वाली चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉस वाला पार्ट ले लेंगे और आयोटा वाला पार्ट छोड़ देंगे क्योंकि वो हमने प्रूफ में यूज़ ही नहीं करना। प्रूफ में उन्होंने कहा ही नहीं है प्रूफ करने के लिए, तो सिर्फ हम कॉस वाला पार्ट लेंगे। अब -3 से लेके +3 तक सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब हम -3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6/7, -2 पुट करेंगे तो -4/7, -1 पुट करेंगे तो -2/7। जब हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जब +3 पुट करेंगे तो 6/7 आ जाएगा, +2 पुट करेंगे तो 4/7 आ जाएगा, अगर 1 पुट करेंगे तो 2/7 आ जाएगा। आप इसको तरतीब से भी लिख सकते हो क्योंकि इन्होंने यह किया -3 -2 -1 0, ये +3 +2 +1। आप इसको 0 के बाद ये वाली +1 से, फिर +2 से और फिर +3 वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो क्योंकि ये आपस में सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब कॉस जो होता है वो नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि कॉस जो है वो नेगेटिव साइन कंज्यूम कर लेता है, उसको पॉजिटिव बना देता है। अगर आप देखो अब ये भी सेम है, ये दो टर्म सेम है तो ये 2 टाइम्स आ जाएंगी, फिर 4 वाली दोनों 2 टाइम्स है तो ये भी 2 के साथ प्रोडक्ट होके आ जाएगी। ये आपके पास 2 टाइम्स है तो ये भी प्रोडक्ट होके 2 टाइम्स आ जाएगी। तो ये 2 टाइम्स cos 6/7 आ जाएगा, 2 टाइम्स cos 4/7 आ जाएगा और 2 टाइम्स 2/7 + 1 7 आ जाएगा। 2 को हम कॉमन 1 को उधर जाके हम क्या करेंगे -1, और ये जो 2 है वो हर टर्म में से कॉमन ले जाके दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे। ये तो यहाँ पे हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास ये 6/7 है,
या 4π/7 या 2π/7 है, उनको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी प्रूफ के इक्वल नहीं आ रहा। वो प्रूफ में हमारे पास π/7 है, 2π/7 है और 3π/7 है। ये बाकी तो हमारे पास -1/2 बन गया, ये -1/2, हमें इस -1/2 जो है वो +1/2 करना है और बाकी जो है हमने ये 6π/7, 4π/7 और 2π/7 को भी रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 6π/7 को हम समथिंग कोई एंगल प्लस या माइनस π/7 की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास π-π/7, अगर हम देखें तो 7π - π 6π/7 जो है वो π - π/7 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह 4π/7 जो है वो π - 3π/7 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और 2π/7 तो ऑलरेडी हमारे प्रूफ में था, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो हमारे पास हमें ज़रूरत है, उसको प्रूव करने के लिए इस टर्म की ज़रूरत है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। बाकी को हमने दोनों को इसको देखा तो ये 6π/7 से हमारे पास π/7 निकल सकता था और 4π/7 से 3π/7, तो हमने उनको ब्रेक कर लिया। अब इसमें हमने cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा अप्लाई कर देना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, cos अल्फ़ा, cos आपके पास पाई था माइनस cos बीटा, तो ये आपके पास बन जाएगा cos π/7 और ये cos पाई जो था -1 आ जाएगा और ये cos पाई -1 cos π/7 माइनस cos π/7 और साइन पाई जो होता है वो 0 होता है, यानी सेकंड वाली टर्म खत्म हो गई। यानी अब ये cos पाई और 3π/7 में भी अगर हम cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है उसमें साइन है दोनों और साइन पाई पर 0 के इक्वल आ जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा। फर्स्ट में cos पाई और cos 3π/7 आ जाता है, तो ये आपके पास बन जाएगा cos पाई -1 के इक्वल होता है और ये cos 3π/7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्योंकि नेगेटिव था, ये दोनों टर्म्स नेगेटिव के साथ आएंगी। अब ये माइनस का साइन जो था वो हमने -2, अगर आप चाहो तो पहले से भी 2 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर सकते हो, या बाद में आप -2 को कॉमन लेके दूसरी तरफ डिवाइड कर दोगे। -1 और -2 जो था वो +1/2 बन जाएगा और जो बाकी रिजल्ट है वो आपके पास प्रूफ के इक्वल आ जाएगा। यानी आपका जो प्रूफ था वो cos π/7 माइनस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7 इज इक्वल टू 1/2, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्रूफ द फॉलोइंग रिलेशंस। हमने ये जो पार्ट्स में रिलेशन दिए हैं, जैसे फर्स्ट में, सेकंड में, इस तरह थर्ड फोर्थ आगे जो दिए हैं उनमें हमने प्रूफ करना है कि z यानी z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, z⁻m⁻m मतलब प्रोडक्ट में n है, तो हमारे पास जो पावर्स हैं उनका प्रोडक्ट भी, यानी पहले हम पावर m लें और फिर जो रिजल्ट है उसका पावर n लें, मतलब उसको n से मल्टीप्लाई करें या उसकी पावर n ले, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर लेने के बाद जो उसका रिजल्ट है उसकी दूसरी पावर लें, या फिर उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो उनका मल्टी प्रोडक्ट बनता है उस वो पावर में ले लें, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम आता है। अब z जो है अगर पोलर फॉर्म में देखें तो r cos थीटा प्लस a sin थीटा होता है, ये पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। z⁻m पहले ले लेते हैं, z⁻m हमने लिया तो r⁻m आ गया और यहाँ cos m आ गया। अब डिमोवरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है cos थीटा प्लस a sin थीटा पे, cos m थीटा प्लस a sin m थीटा। अब दोबारा हमने पावर n ले ली तो इस m के साथ जो होगा n भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि r तो हमारे पास नंबर है ना, वो मॉडुलस है, वो कोई फिक्स नंबर ही आएगा। उस पर हम क्या लेंगे, उसकी तो पावर हम अगर बेस है मतलब पावर लेते जाएंगे तो हमारे पास m मल्टीप्लाई n आ जाएगा। लेकिन cos थीटा प्लस a sin थीटा जो है वो हमारे पास डिमोवरस थ्योरम अप्लाई होके उस पर पावर्स अप्लाई होती हैं। अब हम सब दोबारा से डिमोवरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, cos m थीटा प्लस a sin n थीटा आ जाएगा। अगर आप देखो तो ये आपके पास यही, अगर आप zm को देखो और आप इस वाले को देखो तो आपके पास सेम ही बन रहा, फॉर्म सेम है। वहाँ जो m के लिए था यहाँ वो m n के लिए है, तो अगर इस पे z की पावर m थी तो यहाँ पे z की पावर क्या आ जाएगी m n, यानी m प्रोडक्ट n। ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। सेकेंड है z1 z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम दोनों की पावर n ले तो हम जो आंसर आएगा वही हमारे पास उसका भी होगा जब हम दोनों की सेपरेट पावर n लेके उनका प्रोडक्ट करते हैं। यानी प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी पावर ले या पावर्स लेने के बाद प्रोडक्ट लें, दोनों से रिजल्ट जो है वो सेम है। अब z1 और z2 के 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हम r और थीटास जो है उनके डिफरेंट कर लेंगे, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग मॉडुलस और अलग एंगल होता है। तो r1 या आर्गुमेंट होता है r1 cos थीटा 1 प्लस a sin थीटा 1, r2 cos थीटा 2 प्लस a sin थीटा 2। इनको पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट का हमारे पास वही जो हमारे पास मॉडुलस है r1 और r2 क्योंकि नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन ये cos थीटा 1 और cos थीटा 2 वाले जो हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी।
मल्टीप्लाई का वही तरीका, ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए एक्स प्लस आयोटा वाई और x1 प्लस आयोटा y1 x प्लस x2 प्लस आयोटा y2 वाली फॉर्म है। तो जो रियल पार्ट है पहले रियल से, इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी से, ये रियल रियल से हुआ माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी से हुआ, ये आ गया मतलब। तो फिर आयोटा स्क्वायर जो -1 आता है। 2 ये टर्म्स आ जाती हैं जो रियल होंगी और 2 टर्म्स आएंगी हमारे पास, ये भी हमारे पास ब्रैकेट में आएगा, और 2 टर्म्स हमारे पास आएंगी आयोटा वाली, यानी एक रियल और एक आयोटा को जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई cos थीटा 2 को sin थीटा 1 से और cos थीटा 1 को sin थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 2 टर्म्स में आयोटा आएगा। आयोटा कॉमन ले लेंगे और ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ये cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2, बीच में नेगेटिव है तो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो तो बीच में नेगेटिव आता है, कॉस वाले फॉर्मूलाज में ऐसे होता है, जब पॉजिटिव होता है बीच में तो नेगेटिव आता है और नेगेटिव होता तो पॉजिटिव आता है। जो साइन वाले फॉर्मूलाज हैं, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव है बीच में तो हमारे पास यहाँ पर भी नेगेटिव ही आएगा। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव था तो हमारे पास कॉस पॉजिटिव वाला फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ साइन में पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाला बनेगा। अब पावर ले लेते हैं, पावर लिया प्रोडक्ट करने के बाद, तो R1 और R2 के नंबर्स हैं तो उन पर सिंपल पावर आ जाएगी, और ये जो हमारे पास कॉस था और साइन था वाला फॉर्म cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इस पर डी मोवरस थ्योरम से अप्लाई होगा। cos n थीटा, अब ये पूरा थीटा है, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, ये n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। n जो है वो थीटा 1, अब इसको हम थोड़ा सेपरेट करके ना इसमें से z1 और z2 अलग कर लेते हैं पावर्स के साथ, ताकि हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाए। अब n को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, n थीटा 1 n थीटा 2 प्लस आयोटा sin n थीटा 1 n थीटा 2। अब इनको दोबारा ओपन कर लिया फॉर्मूला, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, इस तरह ये अल्फ़ा और ये बीटा, इसको भी ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमने क्या किया, इसको प्रोडक्ट वाली फॉर्म में लिख लिया, cos थीटा 1 इनको आपस में प्रोडक्ट कर लिया। अब ये अगर आप देखो तो ये इसको इससे प्रोडक्ट कर लिया, आपने सारी टर्म्स को आपस में प्रोडक्ट कर लिया। cos n थीटा 1 cos n थीटा 2 प्रोडक्ट नहीं किया, सॉरी यहाँ पे है ना आयोटा स्क्वायर ले लिया, ये -1 था, -1 को आयोटा स्क्वायर वाली, यानी हम वापस से उसको बैकवर्ड लेके जा रहे हैं। पहले हम उसको फॉर्मूले को ओपन करके क्लोज, मतलब हमने उसको प्रोडक्ट करके क्लोज किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, वापस से उसका प्रोडक्ट ओपन करने के बाद, फॉर्मूला ओपन करने के बाद उसको और फॉर्म में हम क्लोज करेंगे। यहाँ जो हमने आयोटा स्क्वायर -1 लिया था उसको हम क्या करेंगे, वापस से आयोटा स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि -1 जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इस -1 को आयोटा स्क्वायर के इक्वल लिख लिया। बाकी सारी टर्म एज इट इज रह गई, यानी ये एज इट इज था, इस सिर्फ इस -1 को आयोटा स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लिया, प्लस आयोटा स्क्वायर बन गया, बाकी सारा कुछ एज इट इज। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन निकलता है, जिन टर्म्स में हमारे पास बनता है, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में हमारे पास जो है वो cos n थीटा 1 कॉमन निकलता था, इन दोनों से cos n थीटा 1 कॉमन निकाल के इनको कंबाइन कर लिया। अब हमने टर्म्स को अलग अलग कर दिया, इसमें से और इसमें से हमने cos थीटा 1 कॉमन निकलता था वो अलग कर लिया, इस वाले में से और आपके पास इस वाले में से sin थीटा 1 कॉमन निकलता था। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ से आपके पास आयोटा, इधर से भी आयोटा निकलता है और इधर से भी आयोटा निकलता है, यहाँ 2 टाइम्स आयोटा था और यहाँ 1 टाइम्स आयोटा था। तो आयोटा अगर हमने कॉमन निकाला और sin थीटा 1, तो एक ये बन गया cos n थीटा 2, ये पहले लिख दिया, और ये वाला एक आयोटा रह गया और एक sin n थीटा 2 रह गया, ये बाद में लिख दिया। अब ये वाली फैक्टर और ये वाला फैक्टर क्योंकि सेम है, और जब हमारे पास इस तरह पेयरिंग बनती है तो जो सेम होता है उसको एक टाइम लिखते हैं और बाकी को हम कंबाइन करके लिख देते हैं। अब जिसमें थीटा 1 था सिर्फ, इसमें पूरा थीटा 1 आ जाएगा, n थीटा 1 है ये, तो इसके साथ हम क्या करेंगे R1, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहे हैं तो हम प्रोडक्ट में ये चारों चीज़ आपस में प्रोडक्ट होनी है। अगर आप देखो ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है, ये प्रोडक्ट हो रहा है, और इसके साथ जब ये कंबाइन होगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा, ये प्लस माइनस नहीं हो रही है, चारों चीज़ जो टर्म्स है, ये चारों हमारे पास पार्ट्स हैं वो आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो हम किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं। तो ये R1 को हम थीटा 1 वाले के साथ कंबाइन कर लेंगे और R2 को जो है थीटा 2 वाले के साथ कंबाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास पूरा बन गया पोलर फॉर्म R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1 की पावर अगर हम n लें तो ये बन जाता है, और इसकी अगर n लें तो ये बन जाता है, ये R1 और ये R2 टू रेज़ पावर n बन जाता है।
यहाँ पावर अगर आप पूरा कॉमन ले लो तो r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 टू रेस पावर n हो जाएगा। सिमिलरली ये बन जाएगा, तो ये r1 इज z1 टू रेस पावर n और ये z2, क्योंकि z1 जो है वो r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और r2 इज इक्वल टू cos थीटा r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 है। ये डी मोवरस थ्योरम अप्लाई के यहाँ पावर कॉमन निकल आएगी और ये r2 की पावर n है और वो टोटल पावर n आ जाएगी। इसी तरह यहाँ से r1 पावर n है और यहाँ पे डी मोवरस थ्योरम अप्लाई करके हम पावर होल पावर n ले सकते हैं, तो वो z1 बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन में z1 और z2, तो हमने क्या किया, दो नंबर से तो r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और इसको 2 से हमने कर लिया। अब ये कॉन्जुगेट जो होते हैं उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। नीचे वाला जो नंबर डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो उसका हमने पोलर फॉर्म में उसका हमने कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नीचे अगर आप देखो तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनता है और यहाँ पर भी आपके पास cos थीटा 1 और cos थीटा 2 था। यहाँ पे आपके पास थीटा 1 और थीटा मतलब सॉरी थीटा 2 और थीटा 2 है, यहाँ पे भी थीटा 2 और थीटा 2 है, तो ये दोनों a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस जो है वो आयोटा स्क्वायर से प्लस बन जाएगा, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ऊपर यहाँ थीटा 1 और यहाँ थीटा 2 और थीटा 2 है, तो ये सेम नंबर नहीं है, a प्लस बी और a माइनस बी नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ थीटा 1 है और थीटा 2 है, तो ये दोनों a नहीं हो सकते और ये दोनों b नहीं हो सकते। तो इनको हम प्रोडक्ट करेंगे, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो आपके पास ये दो रियल बन जाएंगे और यहाँ पे आपके पास एक रियल और एक इमेजिनरी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो दो टर्म्स में आयोटा आएगा, आयोटा कॉमन लेके हमने लिख दिया। उसके बाद आपने r1 और r2 को अलग कर लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। अब ये आपके पास cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा माइनस बीटा बन गया और ये आपके पास साइन cos अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ये आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला बन गया। इसको हमने जो पावर n ली तो r1 टू रेस पावर n हो जाएगी, r2 टू रेस पावर n हो जाएगी। अब यहाँ पे n लिया तो डी मोवरस थ्योरम से cos n थीटा और sin n थीटा अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ऊपर प्रोडक्ट में हमने किया, अब यहाँ पर डिवीजन में भी हम यही करेंगे, n को मल्टीप्लाई कर लिया, ये मल्टीप्लाई हो गया और फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद cos n थीटा और ये आपके पास बन गया। अब इधर आपने जो फॉर्मूला है उसको क्लोज किया था, अब उसको वापस से ओपन कर देंगे, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, cos में अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस आयोटा साइन अल्फा साइन बीटा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आपने इस टर्म में से और इस टर्म में से cos अल्फा 1 यानी cos थीटा 1 कॉमन निकलता था वो निकाल लिया, बाकी आपके पास cos n थीटा 2 और sin n थीटा 2 ये रह जाएगा। अब सेकेंड वाली में से आपने यहाँ जो आपके पास था इसको आप क्या कर सकते हो, अब माइनस आयोटा स्क्वायर, ये पॉजिटिव था तो इसको आप माइनस वन लिख सकते हो और माइनस वन माइनस आयोटा स्क्वायर आ सकता है। तो ये आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने दोबारा से दूसरी टर्म में से यहाँ से आपने आयोटा साइन n थीटा 1 आपने कॉमन निकालना है, यहाँ से आयोटा साइन कॉमन निकलेगा, कॉस नहीं निकलेगा, साइन n थीटा 1 वो कॉमन निकाले, बाकी आपके पास ये टर्म बच जाएगी क्योंकि आयोटा स्क्वायर था ना एक टर्म, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर था, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो आयोटा स्क्वायर बनता है और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, ये वाली टर्म बनती है आपके पास। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जब आपके पास फॉर्म बन जाएगी तो आपने इस जो दोनों सेम है एक बार आ जाएगा और ये जो बाकी दो पार्ट्स बच गए हैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। अब क्या करेंगे, इसकी पावर क्योंकि माइनस थी तो हम कॉस के साथ में नेगेटिव लगा लेंगे और डी मोवरस थ्योरम अप्लाई करके, किस तरह के हमने क्वेश्चन किए हैं, जब बीच में नेगेटिव होता है तो डी मोवरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को साइन के साथ ले जाते हैं थीटा के साथ और कॉस थीटा के साथ खुद ही इंट्रोड्यूस करा लेते हैं क्योंकि कॉस जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, इसलिए अगर नेगेटिव नहीं भी है तो हम खुद से लगा भी दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों पे लगाने के बाद हम माइनस डी मोवरस थ्योरम अप्लाई करके माइनस n बाहर ले सकते हैं। ये आ जाएगा, इस माइनस 1 को जब नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा। r1 को ऊपर के साथ सेपरेट कर लें, r2 को नीचे के साथ सेपरेट कर लें तो ऊपर वाला बन जाएगा z1 टू रेस पावर n और नीचे वाला बन जाएगा z2 टू रेस पावर n। नेक्स्ट है 4 हमारे पास, z टू रेस पावर m डिवाइड बाई z टू रेस पावर n इज इक्वल टू zm माइनस n। अब यहाँ zm और zn
अलग अलग पावर्स हैं, तो ऊपर वाले पे हमने m पावर अप्लाई करनी है, नीचे वाले पे n, r की टू रेज पावर m माइनस n, ये बन जाएगा। और ये जब ऊपर आ जाएगी तो आपने ऊपर वाले पे डी मोइरस थ्योरम अप्लाई किया तो m थीटा आ गया, और नीचे वाले पे n थीटा है, और नीचे वाला ऊपर आके -1 बन जाएगा। दोबारा से हमने माइनस डी मोइरस थ्योरम अप्लाई करके -1 को भी अंदर n यानी पावर के थीटा के साथ कर दिया, जो -n है अब ये n ये आपके पास आ गया, ये आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास फॉर्म बन गई। फिर इन दोनों को प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह आयोटा वाले 2 पार्ट्स आ जाएंगे, 2 रियल पार्ट आ जाएंगे, 2 आयोटा वाले पार्ट आ जाएंगे, और उसमें से आपने आयोटा कॉमन निकाल लेना है। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बन जाएगा आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये आपके पास बन जाएगा कॉस, पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आएगा आपके पास। इसी तरह सॉरी यहाँ पॉजिटिव आना है, साइन m थीटा ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव और आयोटा स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। अब ये आपके पास कॉस m माइनस थीटा आ जाएगा, और साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा जो है वो क्योंकि नेगेटिव है तो m माइनस n इसकी वजह से। कॉस में पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव आता है, और साइन में नेगेटिव की ही वजह से नेगेटिव आता है, और पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव आता है, जबकि कॉस में पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव और नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव आता है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये n जो है m माइनस n यानी n थीटा जो है वो उसको हम डी मोइरस थ्योरम से पावर में ले सकते हैं, ये हम पावर में ले जाएंगे। और ये अगर आप देखो आर एम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू रेज पावर m माइनस n, तो r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो होता है वो z के इक्वल होता है। तो टोटल पावर जो है होल पावर हम m टू रेज पावर n कॉमन लेने के बाद z की जगह z की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 एंड हो गई। नेक्स्ट जो है वो हमने एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।